हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रोबायोलॉजी चैनल में। तो हम तैयारी कर रहे हैं पशुधन प्रसार अधिकारी की, जिसमें मैं आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आती हूँ बायोलॉजी के। यूनिट 1 का जो बेसिक वाला उसका सिलेबस है, उससे रिलेटेड मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता रही हूँ जो पार्ट ए में देखने को मिलेगा। उसमें से एक टॉपिक है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हमारे लगभग 4 कोशिकांग 4 सेल ऑर्गेनली क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। सेल से रिलेटेड टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियस सेल में। तो इस तरीके से ये केंद्रक देखने को मिलता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो लेक्चर होने वाला है बाइलिंगुअल टाइप का होने वाला है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके के टर्म बोल दूंगी, क्योंकि सभी तरीके के बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि जो केंद्रक होता है वो दोहरी झिल्ली का होता है, मतलब न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेनस। इस तरीके से डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद जो बनता है स्ट्रक्चर इसी मेम्ब्रेन से अराइज होकर के वो बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम बोल देते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये 2 तरीके की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने एक टर्म समझा था पिछले कुछ लेक्चर में, जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। तो अगर राइबोसोम इन पर लगे हुए मिले इस तरीके से, अगर इस तरीके से राइबोसोम्स इन पर लगे हुए मिले, तो इनकी जो सतह होती है वो खुरदुरी टाइप की हो जाती है। इसलिए इन्हें बोल देते हैं RER। RER क्या हो जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे यहाँ साइड में लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। इसे क्या बोल देंगे? जिन पर राइबोसोम्स लगे होते हैं इन्हें बोल देंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? और ऐसा सिस्टर ने जो यहां से टूट के निकल जाएगी, देखिए इस तरीके से ये वाला पार्ट टूट के निकल गया है, तो इसने क्या बना लिया है? टिब्यूल पार्ट बना लिया। इसको टिब्यूल कहते हैं। ये जनरली SER टाइप का देखने को मिलता है, जिसे हम बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हिंदी में बोल देते हैं खुरदरा अंतःप्रद्रवी जालिका। इसे कह देते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिन पर राइबोसोम नहीं देखने को मिल रहे। अगर मैं RER की बात करूं तो जो RER है इसका जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाएगा? इसका फंक्शन होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। देन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम होता है लिपिड संश्लेषण का। तो यहाँ लिख देंगे लिपिड सिंथेसिस। क्लियर है? ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम क्या करता है? हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास DNA प्रेजेंट होता है। इस DNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिससे बनता है mRNA या फिर RNA। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में अनुलेखन बोल देते हैं। ये जो mRNA है धीरे धीरे इस केंद्रक का जो पोर है, ये केंद्रक छिद्र है, इससे बाहर आता है। इस तरीके से mRNA अब यहाँ पर लग जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और यहां पर लग करके ये किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करेगा। देखिए इस तरीके से यहां पर ये प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब RER का फंक्शन क्या हो जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये बन रही है हमारी प्रोटीन। तो इस चीज को क्या बोलते थे? mRNA का प्रोटीन बनना। यहां पर हो रहा है ट्रांसलेशन, TS लिख देते हैं, मतलब अनुवादन। न्यूक्लियस के अंदर होता है अनुलेखन, न्यूक्लियस के बाहर होता है अनुवादन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। समझ में आया? अब ये ER एक ट्यूब्यूल फॉर्म में मिला। ये जो फॉर्म है बच्चों, इनको कहते हैं हम सिस्टरने फॉर्म। इन्हें हम बोल देते हैं सिस्टरने फॉर्म। तो सिस्टरने फॉर्म में मिल रहा है एक, दूसरा हमको मिल रहा है ट्यूब्यूल फॉर्म में। ये एक और फॉर्म में मिलता है जिसे हम कह देते हैं वेसिकल फॉर्म। वेसिकल फॉर्म, ठीक है। वेसिकल फॉर्म RER टाइप के भी मिल सकती है, SER टाइप के भी मिल सकती है। इसका एग्जांपल क्या होता है? आपने न्यूरॉन की सेल में पढ़ा होगा निजल्स ग्रेन्यूल, है ना? आपने निजल्स ग्रेन्यूल पढ़े होंगे। ये जो निजल ग्रेन्यूल होते हैं या तो ये बिल्कुल राइबोसोम होंगे या तो ये RER टाइप के होते हैं। इसका मतलब इस वेसिकल पर भी क्या लग जाते हैं? जब ऐसे राइबोसोम लग जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? रफ टाइप का हो जाएगा, RER होता है। क्वेश्चन आएगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कितने फॉर्म में मिलता है? 3 फॉर्म में मिलता है। पहला सिस्टर्ने, दूसरा टिब्यूल, तीसरा वेसिकल। क्लियर है बच्चों? अब देखो न्यूक्लियस की केंद्रक की ही मेम्ब्रेन थी जिससे ये बना। इसी की मेम्ब्रेन से टूट करके निकलेगा एक और सेल ऑर्गेनली। उसका क्या नाम होता है देखेंगे। यहां देखिए एक और सेल ऑर्गेनल निकल रहा है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसका।
लगभग इसके 5 स्टैग हम बना लेंगे। ध्यान देना, जो पादप कोशिका होती है उसमें इसको डिक्टियोसोम बोल देते हैं, और वो मल्टीपल इन नंबर होता है, मतलब उसके बहुत ज्यादा नंबर होंगे। जबकि ये एनिमल सेल में अगर होगा तो ये लेस इन नंबर देखने को मिलता है। अब देखिए यहां से इसमें ऐसे ग्रुप नजर आ रहा है, लेकिन इसका उभरा हुआ पार्ट ऐसे नजर आ रहा है, यहां से ऐसे नजर आ रहा है, इस तरीके से ऐसे नजर आ रहा है। तो जो इसका न्यूक्लियस वाला साइड होता है इसको क्या क्या कहते हैं, देखो इनके हम नाम लिखते चलेंगे, देखेंगे। इसको कहते हैं हम फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस मतलब जहां से बन रहा है, या फिर इसे कहते हैं हम सिस फेस, या फिर इसे हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स साइड। 3 नाम इस साइड के लिए हो गए, 3 नाम इस साइड के लिए होंगे। बताओ, यहां फॉर्मिंग फेस है तो यहां क्या हो जाएगा, मैच्योरिंग फेस, यहां से मैच्योर हो रहा है। यहां लिखा है सिस फेस तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांस फेस। क्लियर है। यहां कॉन्वेक्स साइड होगी तो यहां क्या हो जाएगी, कॉनकेव साइड। क्लियर है, डन है। अब गोल्जी बॉडी करता क्या, ध्यान से देखना है। यहां ईआर ने प्रोटीन बनाई थी, इस प्रोटीन को आगे भेजा जाना है, क्योंकि हमको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन चाहिए। इमेजिन करो कि बाहर पूरा इस तरीके से सेल है और यहाँ पे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेती हूँ। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमको पता है इसको प्रोटीन भी चाहिए और लिपिड भी चाहिए, लिपिड की बाइलेयर बनी हुई है। तो इसको ये प्रोटीन हम पहुंचाएं कैसे, तो पोस्टमैन की तरह काम करता है आपका गोल्जी बॉडी। देखो कैसे होता है, ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को यहां भेजा जाता है, ठीक है, यहां चला जाता है, ये वेसिकल जनरेशन फ्यूजन एक टेक्निक होती है, इससे चला जाता है। फिर से यहां क्या होगा, देखो यहां पर फिर से देखो इस तरीके से एक वेसिकल बनवाई जाएगी, फिर उसके अंदर इस प्रोटीन को रखा जाएगा और अगेन इसे क्या करवाया जाएगा, यहां पर फ्यूज करवाया जाएगा ऐसे, और जिसकी वजह से ये प्रोटीन फिर से यहां आ जाएगी। तो इसका मतलब ये फ्यूजन मतलब जनरेशन फ्यूजन, वेसिकल जनरेशन फ्यूजन करवाते करवाते मेरा प्रोटीन यहां से और यहां पहुंच गया। अब ऐसे इमेजिन करो कि आपने एक क्ले रखा हुआ है, यहाँ पर क्ले मतलब या फिर गुथा हुआ आटा, जैसा होता है ना आटा गूंथते हैं मम्मी, वो रखा हुआ है, और उससे रोटी बनाने के लिए हम ऐसे एक लोई निकालते हैं रोटी बनाने के लिए। उसी तरीके से सोचो ये वो आटा है और इससे मुझे ऐसे रोटी निकालनी है, वो लोई निकालनी है, लेकिन वो जो राउंड सा चीज होगा उसके अंदर मेरा प्रोटीन आना चाहिए। तो देखो कैसे हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ से धीरे धीरे क्या बन रही है, वेसिकल बन रही है। ये जो वेसिकल है क्या लेके आ रही है, इसमें प्रोटीन लेके आ रही है। ये धीरे धीरे क्या बन जाएगी, कंप्लीट ऐसे वेसिकल बन जाएगी, इसके अंदर ये प्रोटीन आ रहा है। फिर ये वेसिकल क्या करेगी, देखो ये वेसिकल मेम्ब्रेन में ऐसे फ्यूज कर जाएगी और इसने देखो ये प्रोटीन यहां दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसने डिस्पैचिंग का काम करवाया है। क्लियर है, देखो क्या इसने यहां से इसको डिस्पैच करवाया है, पोस्टमैन यही करता है। सबसे पहले उसके बाद ढेर सारे खत आते हैं, फिर वो देखता है एड्रेस कहाँ है, किसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंचाना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सारी वेसिकल बन रही हैं, देखो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, इसी कलर से बना देते हैं। यहाँ पे और भी वेसिकल्स आ गई हैं, देखो ये सारी वेसिकल्स इन्हीं से निकली हैं, इस तरीके से इन्हीं से वेसिकल्स निकली हैं। मैंने बोला कि अगर मैं किसी के अंदर पाचक एंजाइम डाल देती हूँ, पाचक एंजाइम मतलब क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम डाल देती हूँ, तो इसने अगर डाइजेस्टिव एंजाइम को कैरी किया है, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन है तो वो प्रोटीन ही, तो अगर इसने पाचक एंजाइम को कैरी किया है तो मैं इसको क्या बोल दूंगी, ये बन गया मेरा लाइसोसोम। ठीक है, इस वेसिकल को मैंने काम पे लगाया था, मैंने कहा जाओ ट्रांसपोर्ट करके आओ और इसका प्रोटीन दे के आओ, तो मैंने इसका क्या नाम रख लिया बताओ, इसका नाम मैंने रख लिया ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ठीक है, मैंने बोला कि एक और ऐसा निकालो सेल ऑर्गेनेल या कोशिका जिसका काम क्या हो, जिसका काम हो कई चीजों को स्टोर करना, है ना, या वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना, तो हमने इसको क्या बोल दिया, वैक्यूल बोल दिया। समझ में आया, क्लियर है। तो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से क्या बना, लाइसोसोम, और इन्हीं से क्या निकला, हमारा वैक्यूल निकला है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। गोल्जी बॉडी का एक और फंक्शन देख लीजिए, ये तो इसने प्रोटीन को भेजा, ये प्रोटीन को थोड़ा सा चार चांद लगाता है, प्रोटीन पे चीजें ऐड कर देता है। तो इस प्रोटीन पर क्या ऐड कर देगा, माना ग्लाइको इसने ऐड कर दिया, ग्लाइको मतलब क्या हो जाती है, शुगर। अगर इसने शुगर ऐड कर दी तो ये क्या बन जाती है, ग्लाइको प्रोटीन बन जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या दे दिया इसने,
ग्लाइकोप्रोटीन। भाई सिंपल प्रोटीन भी हो सकती है, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकती है। बताओ अगर इसने लिपिड लगा देता है इस पे, एक और प्रोटीन मैं यहाँ पे बना देती हूँ, अगर ये इस पे लिपो लगा दे तो ये क्या बन जाएगी, लिपोप्रोटीन बन जाएगी, तो हम उसको भेज देंगे जहां उसका काम है। इसके अलावा ये जो SER है क्या कर रहा था, लिपिड सिंथेसिस कर रहा था, ये भी तो गोल्जी की ही मदद लेगा ताकि वो क्या कर दे, अपने सामान को डिस्पैच कर दे, क्योंकि तो पोस्टमैन है। तो लिपिड को देखो हम ऐसे दिखा देते हैं, व्हाइट कलर से दिखा दे रही हूँ, देखो ये लिपिड है, ठीक है, लिपिड है। और लिपिड पे अगर मेरे को 4 चांद लगाने हैं तो मैं क्या लगा दूंगी, ग्लाइको। तो ग्लाइको प्लस लिपिड मतलब शुगर प्लस लिपिड क्या हो जाएगी, ग्लाइको लिपिड। तो इसका मतलब क्या गोल्जी का काम होता है पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन का। हाँ, गोल्जी का फंक्शन क्या हुआ बताओ, यह है गोल्जी बॉडी, या फिर इसको गोल्जी एपरेटस भी बोल देते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। तो ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है बच्चों, ये ER है, ये आपका गोल्जी बॉडी है, ये लाइसोसोम है और ये वैक्यूल है। डन है। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या पढ़ा हमने, पैकेजिंग ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दूसरा क्या है, एंड देयर मॉडिफिकेशन, एंड देयर मॉडिफिकेशन। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसका पार्ट 2 में लेके आऊंगी जिसमें हम ये सारी डिटेल पढ़ेंगे, ER के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि प्रोटीन कैसे बना रहा है, क्या फंक्शन करता है, गोल्जी का डिटेल में हम फंक्शन पढ़ेंगे, देन लाइसोसोम बहुत स्पेशल है, लाइसोसोम से PYQs भी पूछे गए हैं, ये हम समझेंगे, देन वैक्यूल समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एक समरी समझ में आया होगा। अभी हमने समरी पढ़ा है, ये था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, हिंदी में कह देते हैं अंतः झिल्लिका तंत्र। इसके अंदर 4 कोशिकांग आते हैं, 4 सेल ऑर्गेनेली आते हैं, ER, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल। क्लियर है। इन्हें क्यों बोलते हैं अंतः झिल्लिका तंत्र, क्योंकि इनका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इनकी जो मेम्ब्रेन है ये सेम झिल्लियों से बने हुए हैं, इससे ये बना, फिर इससे टूट के ये बना, इससे टूट के ये बन रहा है, इससे टूट के ये बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अंतः झिल्लिका तंत्र। और इनका क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना जरूरी है, मतलब हमेशा देखना ER के पास में गोल्जी होगा, गोल्जी के पास में लाइसोसोम दिखेंगे और उनके पास में वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए ठीक है, फिर इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में।